चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ में हम जानेंगे चिट्ठियों का महत्व क्या रहा है समाज के आरंभ से, मानव सभ्यता के आरंभ से। आज हम तकनीकी युग में रहते हैं और हम कम्युनिकेशन या संचार के साधनों के आधुनिक रूप से परिचित हैं कि हमें सेकंड्स में, क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने में समाचारों का आवागमन हो जाता है। हम दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है यह बात मिनटों में जान जाते हैं, मिनटों से भी और कम समय पर हम जान जाते हैं। हमें अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के बारे में जानने के लिए या अपनी बातें कहने के लिए आज के आधुनिकतम संचार के साधनों के माध्यम से हम बहुत तेज़ी से अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और समाचार उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आदिकाल में जब तकनीकी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी और ये संचार के साधन भी विकसित नहीं हुए थे, तब मनुष्य किस तरह से अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता रहा होगा, किस तरह वह अपने समाचार पहुंचाता रहा होगा। तो मानव ने सीखा प्रकृति से। प्रकृति ईश्वर प्रदत्त सबसे बड़ी संदेशवाहक है। प्रकृति के संकेतों से मनुष्य ने ग्रहण किया कि जिस तरह प्रकृति ईश्वर के समाचारों को हम तक पहुंचाती है, क्यों ना हम उससे सीखते हुए हम भी अपने स्वयं के समाचारों के साधनों का इजाद करें या आविष्कार करें। और इसी सीखने के क्रम में मनुष्य ने पत्रों का आविष्कार किया। हस्तलिखित पत्रों या चिट्ठियों का महत्व हमारे मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और आदिकाल से वर्तमान तक हस्तलिखित पत्रों की एक अलग ही दुनिया है, उनका एक अलग ही महत्व है। आज हम कितने भी आधुनिक युग के संचार के साधनों का प्रयोग कर लें, लेकिन हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों, भावनाओं से भरी हुई चिट्ठियों और पत्रों का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि उनमें हमारे अपनों के भावनाओं और अपनेपन की महक होती है। देश की आज़ादी में भी महात्मा गांधी, टैगोर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके द्वारा लिखे गए पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के संदेशवाहक होते थे, कबूतरों ने संदेशवाहकों की भूमिका निभाई। इस तरह से संदेशों या समाचारों की यात्रा हम आदिकाल से वर्तमान तक इस पाठ में देखते आएंगे और समझेंगे कि पत्रों का हमारे समाज में क्या योगदान रहा है।